दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज एक युवती अपने माँ बाप को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर अपने माँ बाप को खाना खिलाती थी और रात को घर से निकल जाती। कक्षा 8 की छात्रा थी, नाबालिग लड़की। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार की, पटना से। पटना में एक कक्षा 8 की छात्रा जिसने अपने माँ बाप को नींद की गोलियां खाने में मिलाकर दे देती और रात को घर से निकल जाती थी। घर वालों को शक हुआ और शक होने पर उन्होंने 4-6 महीना 2 महीना निकलने के बाद उसने एक दिन खाना खाया नहीं और रात को ध्यान रखने पर जब वो लड़की रात को निकली तो अपने उसके पिता और उसकी माता पीछे पीछे गए तो एक लड़का जिसका नाम वीरू पारुल था, जिसने उनको उसके पिता को धमकियाँ दी, अगर किसी को यह बात बता दी तो मैं आपकी हत्या कर दूँगा। दोस्तों गाली गलौज की और कई बातें हुई वहाँ पर। फिर उन्होंने वहाँ से अपनी बच्ची को लेकर आ गए। दोस्तों सोशल मीडिया फेसबुक पर ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो दिल दहला देती है। आजकल की लड़कियां जो अपने माँ बाप को एक भूल गई जैसी है, माँ बाप की कोई कदर नहीं, माँ बाप को खाने में नींद की गोलियाँ डालना। और उनको क्या बताऊँ यार, क्या कहूँ मैं आप लोगों को। ये लड़कियां फिर उसके पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि लड़की नाबालिग थी, पॉस्को एक्ट में और गाली गलौज के मामले में कई धाराओं में उनके ऊपर केस किया गया वीरू पर। और आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है और ना जाने भगवान इनको अकल कब देगा। अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाना और पता ही नहीं उनको खाने में नींद की गोलियाँ दे देना। मैंने परसों एक खबर में देखा था तो उसमें लड़की ने साफ मना कर दिया कि आप लोग हो कौन, मैं आपको जानती नहीं। इस ज़िंदगी पर क्या बताऊँ, क्या कहूँ। अपने माँ बाप को जानती नहीं हो, ये कोई बात हुई? देख लो दोस्तों, ऐसी घटनाएं जब इन लड़कियों के बारे में सुनते हैं और हम लोग आपको ये कहानी बनाकर सुनाते हैं तो हमें बहुत ही अफसोस होता है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। वहाँ के एसपी जिन्होंने माता पिता को कहा कि भाई आप लोग शांत रहिए, हम इसका कोई सलूशन निकालेंगे। जो सरकारी प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई होनी थी वो तो होके रहेगी। हालांकि अभी तक मेरे पास इतनी खबर है कि भाई वो लड़की रात को अपने माँ बाप के खाने में नींद की गोलियां डालकर उनको देकर और वो रात को घर से निकल जाती थी। कक्षा 8 में पढ़ने वाली बच्ची, ओनली फॉर 14-15 साल की होगी। जो कक्षा 7-8 में पढ़ता है उन बच्चों की उम्र लगभग 14-15 साल ही होती है। आजकल के बच्चे देखो इतने होशियार, इतने दिमागदार, अपने माँ बाप के खाने में और दवाइयाँ डालकर
नींद की गोलियां डालकर और उनको दे देती। दोस्तों, हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को समझाना है। हमारी बहनों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो लड़का 2 दिन में आपकी ज़िंदगी में आता है और आने के बाद में आप लोगों को इतना बेला फुसला देता है, और माँ बाप ने जिसने आपको 20-21 साल बड़ा किया, आपकी हर ज़रूरत पूरी की, आपको पढ़ाया लिखाया कि भाई हमारे बच्चे आगे चलकर कामयाब होंगे और हमें उनका सहारा मिलेगा, लेकिन इतनी नीच हरकत कर बैठते हैं जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़माना ही ऐसा आ गया है। ऐसे ज़माने में अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं, क्योंकि मेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना और समझाना, आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताना। आपको जागरूक करने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, और हमारे वीडियो पर जो देखते हैं तो उससे थोड़ी सी अक्ल लेनी चाहिए, दिमाग में जागरूक होना चाहिए कि भाई ये लोग ऐसी कहानियाँ हम लोग ढूंढ कर लाकर हम लोग आप लोगों को लिए बनाते हैं, ताकि आप लोग जागरूक रहें, होशियार रहें। क्योंकि ये हमारे राजस्थान में कहावत है, ये चांदनी 4 दिन की है, फिर हुई अंधेरी रात है। क्योंकि ये जवानी 4 दिनों की है, 4 दिनों के बाद में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक इंसान के पास जवानी होती है, जवानी में उल्टे सुलटे काम कर बैठते हैं। हमारा एक ही कहना है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी जियो मज़े से और बढ़िया तरीके से जियो, क्योंकि ज़िंदगी को जीना ही चाहिए। हर ऐश मौज अपने माँ बाप करवाते हैं, और माँ बाप का कहना मानो, माँ और बाप का कहना मानो, क्योंकि माँ बाप जो बात कहेंगे अपने भले के लिए कहेंगे। माँ बाप अपने बेटों के बारे में कभी, बेटा हो चाहे बेटी हो, उनके बारे में गलत सोचते ही नहीं है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा बताता हूँ, क्योंकि हमने कई परिवारों को देखा है, समाज में कई चीज़ें देखी है, और वहाँ पर हमने गौर किया है, लड़के से ज़्यादा लड़की से प्यार करते हैं। क्योंकि हर ख्वाहिश लड़की की माँ बाप पूरी करते हैं कि ये तो कितने दिन यहाँ रहेगी, इनको तो ससुराल ही रहना है। इस हिसाब से माँ बाप उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जो चीज़ मांगते हैं, अच्छी क्लासेस, अच्छी कॉलेज, अच्छे ट्यूशन के लिए। मैंने देखा है, मेरे गांव में भी है, हमने देखा है, समाज में कहीं को देखा है। क्योंकि हमारा तजुर्बा बहुत ही बढ़िया है, हमने कई जगह पर और कई परिवारों में देखा है। क्योंकि हर घर में बेटियां होती है, बेटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे राजस्थान में बेटी को पराया धन कहा जाता है। इसलिए हर ख्वाहिश माँ बाप उनकी पूरी करते हैं। क्योंकि 4 दिन लड़की को तो यहाँ रहना है, फिर वो तो ससुराल में ही रहेगी, और वहाँ और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छी परवरिश की जाती है, हर चीज़ अच्छी से अच्छी की जाती है। क्योंकि हमारे समाज और हमारे परिवारों में ये कहा जाता है कि लड़की है वो पराया धन है, पराया धन, ये कितने दिन यहाँ रहेगी। हर चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते हैं, और हर काम में आगे रखते हैं। क्योंकि समाज में बेटियों को बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है, और बेटी की हर ख्वाहिश माँ बाप पूरी करते हैं। हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम लोग नई नई कहानियाँ लाकर आप लोगों को सुनाएं, ताकि आप लोग जागरूक रहो, समझदार हो। हम जो भी बात करते हैं वो बात एकदम सटीक और सही, जो न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के थ्रू हम बात नहीं करते। हम पुलिस रिकॉर्ड में जो मामला दर्ज होता है उसके आधार पर हम लोग कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं। हम जो भी बात करते हैं वो एक सच्ची घटना होती है, उसके आधार पर हम बात करते हैं। हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को आप सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, ताकि हम लोग नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आएँ। हमारा काम
किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी व्यक्ति या किसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाना। हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों के लिए हम नई नई कहानियाँ और नई नई चीज़ें, नई नई घटना हम ज़्यादातर राजस्थान की ही बात करते हैं। हमारे राजस्थान में नागौर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, बालोतरा, यहाँ की हम ज़्यादातर कहानियाँ सुनाते हैं, क्योंकि हम खुद ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की ही खबरों पर हम ज़्यादातर नज़र रखते हैं। हमारा काम एक सच्चाई को उजागर करना, और हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कुछ थोड़ा सा इन लड़कियों पर भी, कुछ परिवार का, कुछ माँ बाप का भी रोल होना चाहिए, क्योंकि जब कानून के सामने लड़की कह देती है मेरे को मेरे माँ बाप से खतरा है, तो कानून उसको सुरक्षा के लिए गौर भी लगाती है, क्योंकि सुरक्षा देना कानून का काम है, प्रशासन का काम है। लेकिन जो औलाद, जो लड़के, बच्चा हो चाहे बच्ची हो, हम एक की बात नहीं करते हैं। जिसको अपने माँ बाप से खतरा है, वो माँ बाप के लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। माँ बाप अपने बच्चों पर आसरा लगा कर बैठे होते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन ऐसी घटनाएं जब सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर सुनते हैं तो बहुत ही दर्द महसूस होता है कि आजकल की लड़कियों और लड़कों को क्या हो गया। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, ताकि हम लोग नई नई कहानियाँ लेकर आएँ। और आप लोग कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट में हमें भी पता चले कि आज हम कहाँ की कहानी लेकर आए। आज हमने जो बात की थी वो बिहार की थी, और बिहार के पटना की थी। और आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।